बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 116। ये कल हमने टेबल पढ़ा था कि हाइपोथेसिस और उसमें एरर ऑफ इन्फ्रेंस जो है वो कैसे आता है। हाइपोथेसिस में एरर ऑफ इन्फ्रेंस किसे कहते हैं। ठीक है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर आपने पढ़ा। करेक्ट डिसीजन पढ़ा कौन सा होता है और रॉन्ग डिसीजन क्या है। उन 2 टाइप के रॉन्ग डिसीजंस हैं, 2 टाइप्स के ही करेक्ट डिसीजंस हैं। तो जो रॉन्ग डिसीजंस हैं उनमें 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वाले रॉन्ग डिसीजन को आप टाइप 1 एरर कहते हैं और सेकंड वाले रॉन्ग डिसीजन को टाइप 2 एरर कहते हैं। तो अब ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो है इसको डिनोट करते हैं हम अल्फ़ा से टाइप 1 एरर और बीटा से टाइप 2 एरर। ठीक है, अल्फ़ा इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। ठीक है, और टाइप 1 एरर है क्या, रिजेक्टिंग एज नॉट व्हेन एज नॉट इज़ ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट बीटा क्या है, बीटा इज़ द टाइप 2 एरर एक्सेप्टिंग एज नॉट व्हेन एज नॉट इज़ एज 1 इज़ ट्रू। ठीक है, एक्सेप्ट कर लें एज नॉट को जबकि एज नॉट फॉल्स था या फिर एज 1 ट्रू है। ठीक है, ये है बीटा और ये है टाइप 2 एरर। अब इनका ऑपोजिट क्या होगा, 1 में से माइनस कर देंगे तो इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा अगर प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर की तो 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो करेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा को लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, ये ऑपोजिट है टाइप 1 एरर का। टाइप 1 अगर एरर क्या है, रिजेक्टिंग एज नॉट व्हेन एज नॉट इज़ ट्रू, तो फिर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर 1 माइनस अल्फ़ा क्या होगा, एक्सेप्टिंग एज नॉट व्हेन एज नॉट इज़ ट्रू। ठीक है, करेक्ट डिसीजन। नेक्स्ट बीटा क्या है, बीटा अगर टाइप 2 एरर है कि प्रोबेबिलिटी है ये किसकी, एक्सेप्ट करने की एज नॉट को एज जबकि एज 1 ट्रू है, तो 1 माइनस बीटा क्या होगा, करेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी होगी। और वो क्या है, ये 1 माइनस बीटा को पावर ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। जैसे 1 माइनस अल्फ़ा को लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसी तरह 1 माइनस बीटा को पावर ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। तो 1 माइनस बीटा फिर क्या होगा, ये रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है एज नॉट को जबकि एज नॉट फॉल्स है या एज 1 ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये जो टेबल है जो आपने ये ऊपर टेबल पढ़ा है, ठीक है, ये जो टेबल आपने ऊपर देखा है, अब टाइप 1 एरर है, फिर करेक्ट डिसीजन है, फिर करेक्ट डिसीजन है, फिर टाइप 2 एरर, इनकी जगह पर आप जो है वो इनकी जो अभी आपने साइन इनके मेंशन किए हैं, ठीक है, जो सिंबल्स आपने इनके लिए यूज़ किए हैं वो आप सिंबल्स यहाँ पर जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप 1 एरर है तो अल्फ़ा। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट डिसीजन है तो 1 माइनस अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ पर टाइप 2 टाइप पावर ऑफ टेस्ट है यानी करेक्ट डिसीजन है तो 1 माइनस बीटा, और यहाँ पर टाइप 2 एरर है तो बीटा। ठीक है, नेक्स्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर की। ठीक है, अल्फ़ा है, ये जितना आपका अल्फ़ा है प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर की वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ये हर टेस्ट में आप एरर का रिस्क लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, ये रिस्क है कि आपका जो डिसीजन है वो रॉन्ग भी हो सकता है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में कौन से वाला एरर आता है, टाइप 1 एरर आता है। ठीक है, ये हम विलिंग होते हैं रिस्क लेने के लिए कि जो है वो इतना हमारा इतने % चांस हैं कि हमारा जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो सकता है, तो इसकी वो छोटी सी प्रोबेबिलिटी लेते हैं 5% या 1% जो है वो अल्फ़ा लिया जाता है। अल्फ़ा से डिनोट करते हैं टाइप 1 एरर को, तो ये ज़्यादातर जो है वो 5% या 1% लिया जाता है कि अगर जो है वो एक पूरा टेस्ट है उसमें 5% जो है वो हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं टाइप 1 एरर की, यानी टाइप 1 एरर आ सकता है कि रिजेक्ट कर सकते हैं हम एज नॉट को जबकि एज नॉट क्या था, ट्रू था। ठीक है, तो ये 5% और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लिया जाता है टेस्ट में। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, टाइप 1 एरर की। ठीक है,
और इसको डिनोट किया जाता है अल्फ़ा से। नेक्स्ट है, ये साइज़ होता है टेस्ट का, क्रिटिकल रीजन का साइज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होगा? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑपोजिट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। अगर 5% जो है वो रॉन्ग डिसीजन के चांसेस हैं तो 95% जो है वो करेक्ट डिसीजन के चांसेस हैं, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस करेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी है। एक्सेप्ट एच नॉट करें, एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, तो ये करेक्ट डिसीजन है। तो करेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस अल्फ़ा। तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या होता है कि 95%, अगर 5% आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं तो 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। इसका मतलब ये है कि 95% चांस हैं कि आप डिसीजन करेक्ट कर रहे हैं और 5% चांस हैं कि डिसीजन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एग्जांपल है कि एक्सप्लेन करना है इसमें आपने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करना है और साथ में टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो है वो इस सिचुएशन के लिए बताना है। सिचुएशन क्या है? द प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी इज इन अ ट्रायल अटेम्प्ट्स टू शो दैट डिफेंडेंट इज़ गिल्टी, ठीक है। कोई प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी है, वकील है, ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉयर होता है वो प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी है। वो ट्रायल्स में ये कोशिश कर रहा है शो करने की जो डिफेंडेंट है, ठीक है, जो जिसके ख़िलाफ़ उसने केस किया है, जो इंडिविजुअल है वो मुजरिम है। तो ट्रायल जो है वो कैन बी थॉट ऑफ अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ट्रायल जो है वो हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहती है सिंस अ डिसीजन इज़ टू मेड एज टू वेदर द डिफेंडेंट इज़ गिल्टी और इनोसेंट, ठीक है। तो वो सोच रही है टेस्ट करें हम कि डिसीजन जो है वो क्या आता है कि क्या डिफेंडेंट गिल्टी है या फिर इनोसेंट है। तो आप क्या करें? स्टेट करें नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी, ठीक है। डिफाइन करें टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। तो क्या होगा H0 और H1? क्योंकि प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी उसको क्या शो करना चाह रही है? डिफेंडेंट को गिल्टी शो करना चाहती है, तो ये आपका अल्टरनेटिव होगा, ठीक है। ये होगा अल्टरनेटिव आपका। तो अल्टरनेटिव क्या हो गया? H1 क्या हो गया? डिफेंडेंट इज़ गिल्टी। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? H0। H0 होगा डिफेंडेंट इज़ इनोसेंट, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर कब बनेंगे? टाइप 1 एरर उस वक्त होगा जब डिफेंडेंट को आप मुजरिम साबित कर दें जबकि वो इनोसेंट हो, ठीक है। टाइप 1 एरर क्या है? रिजेक्टिंग H0 रिजेक्ट कर दें व्हेन H0 इज़ ट्रू। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिफेंडेंट इज़ इनोसेंट और आपने उसको क्या प्रूव किया? आपने उसको जो है वो गिल्टी कर दिया, ठीक है, फाउंड गिल्टी। इन फैक्ट डिफेंडेंट इज़ इनोसेंट। टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या है? टाइप 2 एरर होता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं रॉन्ग हाइपोथेसिस को, ठीक है। रॉन्ग हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या इनकरेक्ट हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो डिफेंडेंट है उसको आपने इनोसेंट साबित कर दिया है जबकि वो इनफैक्ट क्या था? गिल्टी था। इनफैक्ट डिफेंडेंट इज़ गिल्टी और आपने उसको क्या फाउंड किया? इनोसेंट फाउंड कर लिया। तो ये टाइप 2 एरर हो गया, ठीक है। इसी तरह एक्सरसाइज में दिए गए हैं बहुत से क्वेश्चंस, उसमें आपने टाइप 1 और टाइप 2 एरर बनाने हैं, स्टेट करने हैं नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डिसीजन रूल। अब डिसीजन रूल जो है ये ऑप्शनल होता है, किसी बुक में ये दिया जाता है, कहीं पर ये प्रोसीजर में नहीं दिया जाता। डिसीजन रूल जो है वो ये हम स्टेट करते हैं कंडीशन, जिसमें जिस कंडीशन को देख के हम फ़ौरन से जो है वो कंक्लूजन की तरफ आ सकते हैं कि सपोज़ अगर जो है वो स्टैटिस्टिकल डिसीजन रूल ये है कि Z लेस देन 1.96 आया है, लेस देन इक्वल टू 1.96 है। तो अगर जो आपने ये टेबुलेटेड वैल्यू होती है, दिस इज़ अ कंडीशन जब आपने सैम्पल स्टैटिस्टिक Z फाइंड किया सैम्पल डाटा से, ठीक है, x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो होता है सिग्मा ओवर √n, ठीक है। जब आपने
ये फाइंड किया जी, तो इसकी वैल्यू जो है वो अगर लेस देन इक्वल टू होगी 1.96 के, तो फिर आप रिजेक्ट कर देंगे H नॉट को, अदरवाइज़ आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें एक ऐसी कंडीशन देता है जिसको देख के हमें पता चलता है कि क्या हमें रिजेक्ट करना चाहिए हाइपोथेसिस को या फिर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप दो टाइप के जो है वो रिजल्ट्स लिखते हैं। स्टैटिस्टिकल डिसीजन रूल में कंडीशन देखने के बाद अगर जो है वो H नॉट रिजेक्ट हो रहा हो तो आप क्या लिखते हैं, आप ये लिखते हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू फॉल कर रही है रिजेक्शन रीजन में, तो नल हाइपोथेसिस जो है वो H नॉट रिजेक्ट किया जा रहा है इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फेवर किसकी आप कर रहे हैं, रिजेक्ट H नॉट को कर रहे हैं, और फेवर किसकी कर रहे हैं, अल्टरनेटिव की। इसी तरह सेकंड जो है वो डिसीजन आपका क्या होता है कि अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू फॉल नहीं करती रिजेक्शन रीजन में तो नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही रिजेक्ट करते हैं। आप ये कहते हैं कि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि आप जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकें। ठीक है, ये दो टाइप के कंक्लूजन होते हैं हर टेस्ट के। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, ये वो इन्फ्रेंस के वो प्रोसीजर्स हैं जिनकी बेस पे आप किसी क्लेम को यानी किसी भी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको सपोर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डाटा। ठीक है, ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट है स्टेप्स टू फॉलो व्हेन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले नंबर 1 पे ये होता है कि पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप उसको आइडेंटिफाई करें। कौन सी पॉपुलेशन से आपको डाटा दिया गया, नॉर्मल है, बाइनोमियल है, ठीक है, कौन सी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, कौन सा प्रोसीजर जो है वो इसमें यूज़ होगा। नेक्स्ट है फॉर्मुलेट करने स्टेट एंड नल हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेट एंड स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद डिसाइड करना है आपने, स्पेसिफाई करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा, या आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर नहीं भी दिया जाए तो इन मोस्टली सिचुएशन जो है वो 5% यूज़ होता है। फोर्थ नंबर पे ये है कि आप अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो सिलेक्ट करें। इसमें जैसे आपने कुछ केसेस पढ़े थे जब आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया मीन का और डिफरेंस बिटवीन मीन्स का, 3 केसेस थे, यहाँ पर भी वही सेम 3 केसेस होंगे। ये सिचुएशन देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक जी लगाना है, टी लगाना है। ठीक है, जी या टी कौन सा यूज़ होगा। नेक्स्ट आपने 5th नंबर पे क्रिटिकल वैल्यू जो है वो देखनी है, लिखनी है, ठीक है, देनी है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए क्रिटिकल वैल्यू कौन सी होगी अल्फ़ा पे। ठीक है, जो भी आपका अल्फ़ा मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट होगा कि आपने रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन जो है वो स्पेसिफाई करना है कि ये इतना जो है वो मेरा क्रिटिकल रीजन है यानी रिजेक्शन रीजन है और ये एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट करना है आपने डिसीजन रूल के पूरा लिखना है कि रिजेक्ट कर देंगे H नॉट को अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है वो फॉल की रिजेक्शन रीजन में, अदरवाइज़ इसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हर एक में सेम स्टेटमेंट आएगी कि रिजेक्ट कर दें H नॉट को अगर जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू, यहाँ पे भैया हम ये लिखेंगे कि Z लेस देन 1.96 है सोन, जो भी वैल्यू आपको अल्फ़ा के बाद जो है वो देखने से टेबल में मिलेगी आप ये लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन वर्ड्स लिखा हुआ है, रिजेक्शन रीजन में लाई करेगी तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज़ आप उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर पे क्या होगा कि आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक की सैम्पल्स डाटा से। ठीक है, सैम्पल की ऑब्जर्वेशन जो आपको दी गई होंगी, म्यू, सिग्मा, नंबर ऑफ सैम्पल का साइज़, ठीक है, ये सब आपको जो गिवन होगा, ये इन सब से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, जी स्टैटिस्टिक या टी स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे आप, टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे। 9 नंबर पे आप क्या करेंगे कि जो भी डिसीजन रूल को देखने के बाद, ठीक है, कंक्लूजन जो आपको मैंने ऊपर 2 बताए हैं, दोनों में से एक होगा, उन दोनों में से कोई एक आप जो है वो तो डिसीजन रूल को देखने के बाद आप कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं H नॉट को, और फिर अपना जो है वो डिसीजन लिखेंगे।
जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उस फॉर्म में, उन टर्म्स में। एक्सरसाइज अहेड, यहाँ पर आप जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं वो सब इसके अंदर शामिल हैं, वो सारी आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उसमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर आपने देखना है, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करने हैं। ठीक है, जैसे कि ये 3 का बी पार्ट है, स्टेट करने इसमें नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। 4th नंबर पे आपने इंडिकेट करना है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको देखते हुए। और बी पार्ट में एज नोड गिवन है, इसको देखते हुए आपने ये सिचुएशंस बतानी हैं कि ये हमारा एज नोड है। तो अब यहाँ पर ये जो नीचे ये 4 5 जो हैं वो 4 सेंटेंसेस हैं, ये जो सेंटेंसेस 4 दिए गए हैं, ये इनको आपने देखना है इन द लाइट ऑफ नल हाइपोथेसिस जो कि आपको दिया गया है, न्यू सिस्टम इज़ नो बेटर देन द ओल्ड वन। तो ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है नल हाइपोथेसिस में, तो आपने अकॉर्डिंग टू दिस क्लेम और स्टेटमेंट, इन 4 स्टेटमेंट्स को देखना है कि ये क्या करेक्ट डिसीजन है, टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है। ठीक है, ये 3 तरह की इसमें सिचुएशंस होंगी, ये आपने देखना है कि इन तीनों में से कौन सी यहाँ पर मौजूद है इन सेंटेंसेस में। यही आप सेकंड नंबर पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है सी पार्ट भी जो है वो आपने बताना है कि इसमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर कौन सा है। और इसी तरह 5 का ए पार्ट में जो है वो आपने ये सारी प्रैक्टिस इसकी अच्छे तरीके से करनी है, तो फिर आपको जो है वो इसकी समझ आ जाएगी कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होते हैं। ठीक है, बी पार्ट में फंडामेंटल प्रोसीजर है इन टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये वही प्रोसीजर है जो अभी हमने स्टेप्स पढ़े हैं, यहाँ पर आप वही लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।